कि ताली बजाने में आप लोग कंजूसी न करें, जोरदार ताली के साथ सिर्फ पप्पा जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय शिल्पकार संघ द्वारा भारतीय हस्तशिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय आज डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन रखा गया है अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ के प्रांगण में। हम सीधे भारतीय शिल्पकार संघ के जो चेयरमैन हैं आदरणीय ओपी बब्बर जी, जो दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रह चुके हैं, हम सीधे बात करते हैं कि सर, ये जो शिल्पकार संघ बनाया है आपने और इसमें कई लोगों को आपने जोड़ा है, तो किस तरीके से ये शिल्पकार संघ काम करता है और किस तरीके से शिल्पकार जो लोग हैं उनके सामानों को बढ़ावा देने के लिए, बिक्री के लिए किस तरीके से ये योजनाबद्ध तरीके से काम होता है? अभी हमने जब ये संघ बनाया था, जगमोहन जी बहुत मेरे साथ रहे, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमने मिलके लोगों को इकट्ठा किया, उनके कार्ड बनवाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके मिनिस्टर को मिले,
उनसे परमिशन लेके इन लोगों के आर्टिजन के कार्ड बनवाए और उनको बहुत सारी फैसिलिटी जो है उन कार्डों में, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे बच्चे को पढ़ाने की फैसिलिटी है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी और फ्री ऑफ कास्ट जी उनको, उनकी इंश्योरेंस भी गई फ्री ऑफ कास्ट। जी तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में था। तो हमने गवर्नमेंट से कह के ये सारा काम शुरू कराया। जगह जगह हमने कैंप लगवाए। इन लोगों को बेचारों को कुछ पता ही नहीं था। हमने कैंप लगा के इनको बताया, समझाया। जगमोहन जी जगह जगह घूमते रहे और लोगों को समझाते रहे और कैंप चलता रहा। जी अभी हमारा विचार ये है, हम BSS की तरफ से जो हमारी शिल्पकार संघ है उसके माध्यम से हम महीने में एक, जैसे पहले लगता था ना, हाट लगता था पुराने ज़माने में, जी क्राफ्ट बाजार हाँ, लगते हाँ, थे हाँ। जो हाथ तो हाथ से बनाए हुए सामानों के लिए। हाँ, उसके ये हम लगाएंगे हर महीने। और ये जो हमारे मेंबर हैं इनको हम वहाँ पर जगह देंगे फ्री ऑफ कास्ट, वो इनसे कास्ट नहीं लेंगे जी और ये वहाँ पर सामान बेच सकेंगे। और रेगुलर हम टीवी पे एडवर्टीजमेंट करके इनके सामान का, जी और मैक्सिमम जो गाहक इकट्ठे करेंगे उसमें जो भी पैसा आएगा वो हम जो चीज़ें इनसे परचेज करेंगे कैश पे करेंगे, जी ताकि अगला ये सामान बना सकें और उनको बेचकर और जो आगे और लगातार माल करके इनके मालों का मार्केटिंग हम करेंगे। और इसके साथ ही हम चाहते ये हैं कि ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों, मेहनती है, मजदूरी है, इनको अगर लोन की ज़रूरत है तो इनको लोन देंगे, जो भी कुछ करना है वो हम इनके लिए करेंगे। हम ये चाहते हैं ये आगे बढ़ें जी और इसके लिए मैं पर्सनली भी तन मन धन से इनके साथ रहूँगा और हमारी एसोसिएशन भी इनके साथ रहेगी। भारतीय शिल्पकार संघ ने अब तक, जिस तरीके से जगमोहन साहब ने भी बताया, महामंत्री हैं, कि आपने संगठित करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को जोड़ना शुरू किया था, तो आज कितने लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो हस्तशिल्प के कामों से अपने चीज़ों को आपके द्वारा ये समाज की तरफ ले जाना चाहते हैं? ये करीब लोगों के कार्ड बनाए पूरे सारे स्टेट में जी और हम उन तक पहुंचना चाहते हैं और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ें। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और उनको सब मेंबर्स को इकट्ठा करके हम उन सबको इन्वॉल्व करेंगे इस पर। जी ये हमारा जी। प्लान है। हम देखा जाता है सर, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली हाट बने हुए हैं जहां भारतीय शिल्पकारों के लिए जगह अपॉइंट की जाती है, लेकिन वहां पर भी बिक्री नहीं हो पाती। जब वो अपना डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं, अपने समय लेते हैं, तो उन वहां पे बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा? हमने जो गवर्नमेंट करेगी वो तो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने ढंग से काम करती है, परंतु जो हम हट लगाएंगे वो हम भारतीय शिल्पकार संघ के से लगवाएंगे। जी, तो ये हट दिल्ली में कहाँ-कहाँ लगेंगे और ये कितने टाइम के लगेंगे? अभी हमारे पास अभी ध्यान नहीं है। हम इनको जो है ना 2 दिन के लिए लगाएंगे जी और आप समझ लीजिए साल में 1 महीने में डेफिनेटली एक लगाएंगे और 1 साल में 12 हट लगाएंगे जी और इनकी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इनकी मार्केटिंग भी करेंगे और ख़ुद भी वहाँ पर जो हमारे पास संस्थान है, जैसे यही संस्थान है, यहाँ शोरूम में बेचेंगे, दृष्टि के शोरूम में बेचेंगे, एक हमारे पास वीना ग्रोसरी है वहाँ बेचेंगे, ऐसे एक आध और आउटलेट है जहाँ हम बेचेंगे इसको। जी। ये हमने प्लान बनाया। हस्तशिल्पकारों के लिए कोई ऐसा संदेश आपका कि वो मायूस ना हो, उनका सामान बिकेगा, ये जो आप उनको श्योरिटी भी दे रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा संदेश जो आपके माध्यम से जो मैंने सुनेंगे? अभी उनको एड्रेस करते हुए बोला है कि हम क्या करेंगे कि जो आपकी आइटम है उनको हम एडवर्टाइज कराएंगे। हमारे पास 3 टीवी हो जाएंगे अप्रैल से, एक आपका हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है। उन तीनों टीवी पे इनसे हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोई चार्ज है तो हम किसी और को चार्ज करें, इनको कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे एडवर्टाइजमेंट का। और इनके सब के बाकायदा इनका जैसे ये बना रहे हैं उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे और इनका लगातार रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाएंगे और आम जनता तक इसको पहुंचाएंगे। और इसके लिए हमारा पूरा निश्चय कर लिया है। हमारे थोड़ा जगमोहन जी बहुत तेज़ हैं, हम तो बहुत स्लो करने वाले काम हैं, तो ये तेज़ होकर आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा मैं पीछे रहता हूँ कछुए की तरह, ये चाहे काम करना पड़े लेकिन इसका रेगुलर काम जी, करेंगे। जीत अवश्य मिलेगी। ये डिमांड तो 72 टाइप का काम होता है अलग अलग श्रेणी में। डिमांड तो सभी की है। भारतीय जो शिल्पकार जो काम करते हैं
शिल्प कला की पूरे देश की, पूरे विश्व में डिमांड है। हम उसको कैसे खपत करना है वो उस पर हम ध्यान देंगे। जैसे जूट बैग पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया जूट बैग। ऐसे ही पेपर क्राफ्ट पहले कम था, अब कैरी बैग पेपर के बन रहे हैं। ऐसे ही हम भारतीय शिल्पकार संघ के माध्यम से इनके कारोबार को बढ़ाएंगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, और बाकी आपका ये कपड़े का काम है, प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग बैग, बहुत सुंदर सुंदर बैग बन रहे हैं। इनकी डिमांड है मार्केट में। ये है कि मार्केट डिमांड की कारीगर वहाँ पहुँच नहीं पाता था, कि उसको मार्केट का पता नहीं था। अब वो जो अब हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि हम एग्जीबिशन लगाएंगे, एग्जीबिशन की हमारी सोच यही है कि जहाँ एग्जीबिशन लगेगी वहाँ सभी आर्टिसन को बुलाया जाएगा। जब वहाँ आएंगे तो हम पब्लिक भी आएगी, पब्लिक आएगी तो डिमांड बढ़ेगी इनकी। जब इनके कारोबार की डिमांड बढ़ेगी, काम इनका बिकेगा, तो वैसे ही खुशहाल हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। आपने एड्रेस करते हुए बताया कि भारतीय शिल्पकार संघ ने संकेत करते हुए 15,000 का आंकड़ा डाटा इकट्ठा किया है। हाँ जी। तो वो 15 के 15,000 दिल्ली एनसीआर को बिलोंग करते हैं कि दिल्ली के जो हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली के 15,000 से ऊपर हैं, और पूरे देश में 22 लाख से ऊपर आर्टिसन रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि NIOS की तरफ से फ्री एजुकेशन। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी की बात में, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जब इस लाइन में सोने चांदी का मैं काम करता हूँ, जब मैं इस लाइन में आया तो मैं 8वीं पास था। घर की हालात ऐसे थे कि जी मैं नहीं पढ़ सका, पढ़ने में ठीक होने के बावजूद नहीं पढ़ सका, पर मुझे सहारा दिया भारत सरकार ने। जब इनका MOU साइन हुआ भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का और NIOS का, NIOS में जाके मैंने पिछले साल 2022 में मैंने 12वीं पास की है। मुझे फ्री ऑफ एजुकेशन मिल गई, मुझे पढ़ाई कराई गई। अब मैं आगे कॉलेज की पढ़ाई कर सकता हूँ। इसमें कोई एज का बॉन्ड नहीं है कि भाई मैं एज इतनी हो गई तो मैं नहीं पढ़ सकता। मैं उसका मैंने पढ़ने गया, मैं 90 दिन मेरी वेरिफिकेशन हुई कि मैंने इतने टाइम हो गया पढ़ाई छोड़ी हुई थी, मेरी 90 दिन मेरी वेरिफिकेशन हुई। वेरिफिकेशन में ओके पाया गया। ओके होने के बाद मैं पिछले साल 12वीं पास हुआ हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ वस्त्र मंत्रालय का, जिन्होंने ये MOU साइन किया, मुझे उसका भी लाभ मिला। ऐसे मैं सभी को बोलता हूँ। बात करें कि भारतीय शिल्पकार संघ के चेयरमैन आदरणीय OP बोपन्ना जी, तो इनके समर्थन से कितनी शक्ति आप लोगों को मिल पा रही है, किस तरीके से इनका आशीर्वाद आपको मिल पा रहा है? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता कि इनका तो हमेशा साया की तरह हमारे ऊपर है। इनके मार्गदर्शन से, इनकी छत्र छाया से ही ये काम हो रहा है। हमने जब ये योजना कोई भी बनाते हैं तो पहले बब्बर साहब को अवगत कराया जाता है, फिर बब्बर साहब मुझे बोलते हैं भाई ऐसे इनसे इनको लाभ होता है। तो हम ये बैठ के बात करते हैं। बात करने के बाद फिर हम उसको पत्र के माध्यम से आगे सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि भारतीय शिल्पकार संघ ने जो भी भारत सरकार से कोई भी निवेदन किया, छोटे से छोटा भी, हमारा हर निवेदन मंजूर हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हम लोग पत्र लिखते हैं, हमारा पत्र 28वें दिन हमारे पास जवाब होता है इसका। इसमें कोई शब्द मैं गलत नहीं बता रहा, मैं कुछ सच्चाई बता रहा हूँ। 28वें दिन में जवाब होता है। जो भी हमने समस्या रखी, समस्या का निपटान भी हो जाता है 1 महीने या सवा महीने के अंदर। जो 15,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है आप लोगों के पास, जब इनको लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या आप लोन की भी सुविधाएं इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी? बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इनके फेवर में, आर्टिसन के फेवर में लेटर लिखता है। ये हमारे साथ बैठे हैं महेंद्र पाल सिंह जी, इनको 2,05,000 रुपये का लोन मिला वर्ष 2018 में। वर्ष 2017 में पहले मैंने लोन लिया 50,000 रुपये का। तो मेरा ये कोरोना काल था, तो 2-3 महीने लेट में ख़त्म होना था, 6 महीने बंद की वजह से। मेरा 2021 के फरवरी में मेरा लोन क्लियर हो गया, हमें सबको NOC मिल चुकी है। तो मैं यही सभी को कहना चाहूँगा, जितने भी आर्टिसन जो भी मेरे बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप भारतीय शिल्पकार संघ से जुड़ के जो भी आपकी समस्या हमें बताओ, हम आपकी समस्या को सरकार तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद। तो ये थे जगमोहन जी, भारतीय शिल्पकार संघ के महासचिव। इन्होंने श्योरिटी दी, बताया कि किस तरीके से भारतीय शिल्पकार संघ उन शिल्पकारों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा जो अपने पूरी योजनाबद्ध तरीके से अपने सामान को बनाकर बेचने के लिए समर्थ रखते हैं। उनको लोन की अगर सुविधा होगी तो वो भी भारतीय शिल्पकार संघ उनको उपलब्ध करवाएगा। धन्यवाद दोस्तों।